अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बेक अली बाबा रियल एस्टेट चैनल में खुश आमदीद। पाकिस्तान का नंबर 1 लर्निंग चैनल है। इस चैनल पर आप रियल एस्टेट के रिलेटेड अगर सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें और आपकी इन्वेस्टिंग और लर्निंग जर्नी में इंशाल्लाह ये चैनल आपके साथ साथ है। तो आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक बड़ा मेन पॉइंट है। हमें सोचना चाहिए कि हम किसी जगह पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। तो ये वाई का जो लफ्ज़ है ना, ये इसको हमने ज़हन में रखना है कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। इसके कुछ रीज़न हैं, वो आज मैं आपके सामने रखूँगा कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। रियल एस्टेट में हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम प्लॉट में कर रहे हैं, हम हाउसेज में कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में हम कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? तो इसके जो बेसिक जो एक इसका कंसेप्ट है वो आज समझने की कोशिश करेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो इसके लिए चंद पॉइंट्स जो है वो मैंने अभी वाइट बोर्ड पे लिखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले देख, इसका जो पहला पॉइंट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपकी जो इनकम है, आपकी जो कैश है, इन्फ्लेशन उसे खा रही है। आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो अगर अगर हम देखें नॉर्मली जो है 7 से 8% जो है हर साल जो है इन्फ्लेशन वो बढ़ती है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है 23, 24, 25% भी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है इन्फ्लेशन हो चुकी है। तो एक बंदे के पास, फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल को आप समझें, एक बंदे के पास 1 लाख रुपया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर 25% हम उसकी इन्फ्लेशन उसको हम काउंट करते हैं तो कोई भी चीज़ जो पहले 25% कम आपको मिल रही थी, अगर 25% इन्फ्लेशन ऊपर गई है तो वो आपको 25% महंगी मिलेगी। अगर आपके पास 1 लाख है तो आपको वो चीज़ 1,25,000 में मिलेगी। अगर आपके पास कैश पड़ी हुई है तो आपकी कैश जो है वो पड़े बैंक्स में आपने रखी हुई है, अपने घर में रखी हुई है। तो 1 लाख जो है अगर हम उससे 25% जो है उसकी इन्फ्लेशन हम काउंट करें तो वो आपका जो है वो 75,000 रुपीज़ जो है बकाया रह जाते हैं। इस तरह हमारे पास 75,000 रुपीज़ जो है, अगर उसमें फिर हम नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो हमारे पास उसमें से भी जो है वो 25,000 जो है वो कम होकर हमारे पास जो है वो 50,000 रह जाएंगे। तो इस आप एग्जाम्पल को समझें कि इन्फ्लेशन किस तरह से हमारे जो है वो मनी को, हमारे पैसे को खा रही है। एक साल में 25% कम हुआ, फिर दूसरी साल में जो है वो पैसे हमारे 25% कम हुए, तो 2-3 साल में आप समझें कि अगर आपके पास 1 लाख है तो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि पहला जो इसका रीज़न है इन्वेस्टमेंट की, कि बीट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को बीट करना। और ये किसी जगह पर भी अगर आप जाएँ तो सबसे मेन जो रीज़न इन्वेस्टमेंट की है, टॉप जो वजह है यही है कि लोग जो है वो बीट को इन्फ्लेशन करने के लिए जो है वो अच्छे जो एसेट क्लासेस हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। पहला जो इसका पॉइंट है वो बीट इन्फ्लेशन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझें। दूसरा जो पॉइंट है इसका वो है पैसिव इनकम जनरेट। अगर आपके पास इनकम है तो आप उस इनकम से जो है वो लाइबिलिटीज़ खरीद रहे हैं, आप कार खरीद रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, होटलिंग कर रहे हैं, जितने भी आपकी वांट्स हैं वो आप अगर उस पर पूरी कर रहे हैं तो देखें, ये अगर आपके पास इनकम है तो इनकम से अगर आप लाइबिलिटीज़ खरीदेंगे तो वो बहुत जल्द जो है आपकी इनकम ख़त्म हो जाएगी। तो अगर हम इनकम को जो है वो एसेट में कन्वर्ट करते हैं, हम उससे एसेट खरीदते हैं, किसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम रियल एस्टेट में करते हैं, स्टॉक में करते हैं, तो उस जो हमने एसेट ख़रीदा है, चाहे वो एक घर है वो रेंट पर हमने ले के हमने उसको चढ़ा दिया है, या फिर स्टॉक मार्केट में जो है वो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो उसमें से हमें जो प्रॉफिट हमें रिटर्न होता है उसको आप जो है वो उसको भी एसेट अगर हम कहें तो इन एसेट से जो रेंटल इनकम है या फिर स्टॉक मार्केट से हमें डिविडेंड की सूरत में जो है वो जो हमारे पास इनकम आई उससे अगर हम जो है वो लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं तो आप देखेंगे कि हम हमारी जो असल इनकम है वो बढ़ जाएगी और हम जो है वो अगर एसेट्स क्रिएट करते हैं, हम एसेट बनाते हैं, एसेट से हमें जो रेंटल इनकम आ रही है या हमें जो स्टॉक मार्केट से आ रही है, कोई भी एसेट है उससे हमें इनकम आ रही है, तो उससे हम लाइबिलिटीज़ खरीदेंगे
तो आप इस चीज़ को समझें कि हमारा पैसा जो है वो कितनी जल्दी जो है वो ग्रो करेगा, हम कितनी जल्दी जो है पैसे को ग्रो करेंगे, और हमारा जो है जितना एक बंदा 5 साल में अगर वो पैसा कमा रहा है, तो अगर इस तरह से हम करेंगे तो 1 साल में एक बंदा जो है वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है और ज़्यादा अमीर हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा इसका जो पॉइंट है वो पैसिव इनकम है। अच्छा, तीसरे नंबर पर है कि बिल्ड वेल्थ। अगर आपने आज एक प्रॉपर्टी खरीदी है 1 करोड़ की, तो वो प्रॉपर्टी अगर आपकी जो है वो 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, 8 साल के बाद, जैसे जैसे आपका जो एसेट है उसमें जो एप्रिसिएशन हो रही है, उसकी जो है वैल्यू बढ़ती जा रही है। आज आपने 1 करोड़ की खरीदी है, 10 साल बाद वो हो सकता है डबल हो जाए, उसकी जो एप्रिसिएशन है वो हर साल बढ़ती है, 3-4% उसकी बढ़ रही है। तो इस तरह एप्रिसिएशन जो है उसकी जब बढ़ती जाएगी तो चंद सालों में वो आपकी जो एसेट है वो डबल हो जाएगा। तो ये इसका तीसरा जो इसकी वजह है वो ये है कि बिल्ड वेल्थ। ठीक है, एसेट एप्रिसिएशन के एसेट आप खरीदते हैं उससे आपकी जो है इनकम जनरेट होती है। उसके बाद जो जिसकी चौथी वजह है, चौथा जो इसका रीज़न है वो है कि अचीव फाइनेंशियल गोल। अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल गोल अपनी लाइफ में सेट किए हुए हैं, जैसा कि पेंशन है, मैरिज है, हाउसेज है, चाइल्ड एजुकेशन है, तो ये तमाम चीज़ें जो है आपकी इन्वेस्टमेंट से पूरी होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक 3-4 चीज़ें थी कि जिसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमने ये समझना है कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। तो इसकी जो है चंद चीज़ें मैंने आपके सामने रखी कि हम इन्वेस्टमेंट जो है क्यों करना चाहते हैं। हम इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, हम इनकम जनरेट करना चाहते हैं, हम जो है वो पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल गोल हम अचीव करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये रीज़न है हमारे इन्वेस्टमेंट करने की। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारे इस वक्त जो है वो हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। अगर हम पाकिस्तान की इस वक्त बात करें तो 25%, 25% इन्फ्लेशन इस वक्त जो है बढ़ रही है, और जिन लोगों के पास पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है वो इन्फ्लेशन उन्हें ख़त्म कर रही है, खा रही है। तो जब तक हम उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, चाहे आप गोल्ड में कर दें, देखिए गोल्ड में भी आप करेंगे तो उससे ये होगा कि आपकी इन्फ्लेशन जो है कम से कम उसको आप बीट कर देंगे। इस जो सूरत हाल है, सिर्फ जो करंट सिचुएशन है हमारी कंट्री की, तो जो है आप गोल्ड ख़रीद सकते हैं, कोई भी आप चीज़ जो है कोई एसेट ख़रीद लें ताकि आपकी जो पैसे हैं वो इन्फ्लेशन उसे ख़त्म ना कर सके। तो आपने ये पॉइंट जो है जहन में रखने हैं कि हमें जो है इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। उसके जो मेन 4 रीज़न हैं, उसके अलावा भी कोई रीज़न हो सकती है। कोई बंदा अगर उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो कुछ लोग हमारी कंट्रीज़ में लोग जो है ब्लैक मनी जो है उसको भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाद में उसको जो है वाइट मनी में वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इसके अलावा भी और भी रीज़न है, लेकिन जो बेसिक इसकी जो चीज़ें हैं यही है कि हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें इन 3-4 चीज़ों को जहन में रखना है कि इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, इसकी यही वजह है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।